क्लास फोर्थ कल आपने पढ़ा था काइंड्स ऑफ फ्रूट्स। आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे हाउ प्लांट्स मेक देयर फूड। प्लांट्स अपने फूड कैसे बनाते हैं। हाउ मतलब कैसे, प्लांट्स मतलब पौधे, मेक मतलब बनाते हैं, दियर मतलब अपने, फूड मतलब भोजन। प्लांट्स अपने भोजन कैसे बनाते हैं ये हमें जानना है। ग्रीन लीव्स कंटेन ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन लीव्स होते हैं यानी कि जो हरी पत्तियां होती हैं उनमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं और हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। इट हेल्प्स प्लांट्स टू मेक दियर फूड। ये पौधों की हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं? मेक दियर फूड, उन्हें भोजन बनाने में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। इन सनलाइट, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में उनकी हेल्प करते हैं। इन द लीफ, इन मतलब में, लीफ मतलब पत्तियों में, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड और वाटर फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी से वाटर कंबाइन टू मेक प्लांट फूड। ये सब कंबाइन होते हैं, मिलते हैं और क्या बनाते हैं? प्लांट फूड बनाते हैं। दिस प्लांट फूड इज कॉल्ड स्टार्च। इस प्लांट फूड को हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। जो भोजन बनता है उसे स्टार्च कहते हैं। द प्रोसेस बाई विच ग्रीन लीव्स मेक प्लांट फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस, वह प्रक्रिया, बाई विच जिसके द्वारा ग्रीन लीव्स हरी पत्तियां मेक प्लांट फूड बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि जिस प्रक्रिया से, यानी कि वह प्रक्रिया जिसके दौरान वो भोजन बनाते हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिसका मतलब ये देखिए, फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है प्रकाश, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। इसकी मीनिंग होगी प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में जो संश्लेषण होता है, कंबाइन होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस इज मेड इन द लीफ। पत्तियों में ऑक्सीजन गैस बनती है। दिस गोज आउट इन द एयर, और ये हवा में रिलीज हो जाती है। ये हवा में रिलीज होती है थ्रू द टीनी होल्स ऑन द लीफ। और किससे रिलीज होती है? पत्तियों में, लीफ यानी कि पत्तियों में टीनी होल्स, छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं जिससे होकर के वो निकल जाते हैं। एज ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड, दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज आर किचन ऑफ द प्लांट। एज ग्रीन लीव्स, चूँकि ग्रीन लीव्स जो होते हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड द फूड, इसलिए उन्हें फूड फैक्ट्री कहते हैं, यानी कि भोजन की कारखाने कहते हैं, या किचन ऑफ द प्लांट, या फिर पौधों का रसोई घर कह सकते हैं आप। एन ईजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग फोटोसिंथेसिस इज शोन बिलो। फोटोसिंथेसिस को रिमेम्बर करने के लिए, याद रखने के लिए इजी वे में नीचे कुछ रिएक्शन दिया गया है, इसे देखते हैं। इस सारी डिफिनीशन को जो आपने पढ़ा है उसे एक रिएक्शन से कैसे हम इंडिकेट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। वाटर फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी से वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल हेल्प्स टू मेक शुगर प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं? क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्या बनाते हैं? शुगर बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। जो ऑक्सीजन गैस टीनी होल्स से, जो लीफ में टीनी होल्स होते हैं उससे थ्रू होकर के वो रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में। अब देखिए यहाँ दिया है डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? साइंटिफिक वर्ड्स आर यूजली इजी टू रिमेम्बर। साइंटिफिक वर्ड जो होते हैं, जो वैज्ञानिक शब्द होते हैं, उन्हें याद करना इजी होता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड, यदि आप समझ जाएं, हाउ दे आर मेड अप, यदि आप समझ जाए कि वो बने किससे हैं, तो उन्हें याद रखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर, यानी कि एक साथ उन्हें पुट करना, रखना। फोटो मीन्स समथिंग टू डू विद द लाइट। फोटो मीन्स होता है प्रकाश के, समथिंग टू डू विद, यानी कि प्रकाश के साथ कुछ करना। सो फोटोसिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर विद लाइट। इससे फोटोसिंथेसिस का मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर विद लाइट, मतलब लाइट के साथ, प्रकाश के साथ कुछ रखना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। अब प्लांट्स अपने फूड को यूज कैसे करते हैं?
प्लांट्स मेक दियर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्लांट जो होते हैं अपने फूड को ग्लूकोज के फॉर्म में यूज़ करते हैं। दे यूज़ दिस फूड इन 3 वेज। वो अपने फूड को 3 वेज में यानी कि 3 तरीक़ों से यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में वो कैसे यूज़ करते हैं, टू गेट एनर्जी, एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं। द ग्लूकोज इज़ बर्न टू गेट एनर्जी, ग्लूकोज को वो बर्न करते हैं यानी कि जलाते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है। सो दैट द प्लांट्स कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट एंड मोर लीव्स। सो मतलब इसलिए, सो दैट अतः प्लांट कैन मतलब ग्रो कर सकते हैं, पौधे ग्रो कर सकते हैं और फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं और पत्तियां ढेर सारी प्रोड्यूस करते हैं। वो किसकी हेल्प से, उसी एनर्जी की हेल्प से। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज को जब प्लांट्स बर्न करते हैं तो उन्हें एनर्जी मिलती है, वो ये सब करते हैं। सेकेंड, वो किस लिए यूज़ करते हैं, टू बिल्ड सेल्स एंड रिपेयर डैमेज। वो अपने सेल्स को यानी कि कोशिकाओं को बनाने के लिए यूज़ करते हैं और अपने डैमेजेस जो उन्हें डैमेज होता है, जैसे खरोच आ जाए या उनमें कोई टूट फूट हो जाए, उसे रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। Many times plants are damaged by animals, people, wind or rain. Many times और बहुत बार ऐसा होता है, प्लांट्स डैमेज, उन्हें क्षति पहुंचती है, उन्हें नुकसान पहुंचता है। एनिमल्स से भी उन्हें नुकसान पहुंचता है, पीपल से भी, लोगों से भी, वाइंड हवा से भी, बारिश से भी। दियर ब्रांचेज में ब्रेक, कभी कभी उनके ब्रांचेज जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दियर स्टेम्स में भी डैमेज, उनके जो तने होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। द फूड इज यूज फॉर मेकिंग न्यू सेल्स, उनके जो फूड होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं नए सेल बनाने के लिए। एंड रिपेयरिंग सच डैमेज, और ऐसे डैमेज को रिपेयर करने के लिए। थर्ड क्या है, टू स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फूड को स्टार्च के रूप में स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज टर्न इनटू स्टार्च, जो एक्स्ट्रा फूड उनके पास बचता है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, फ्रूट्स एंड सीड्स। और जो स्टोर्ड होता है वो कहाँ स्टोर करते हैं प्लांट, या तो लीव्स में स्टोर करके रखते हैं, या रूट्स में यानी कि जड़ों में, फ्लावर्स यानी कि फूलों में, स्टेम्स यानी तनों में, फ्रूट्स यानी कि फलों में, एंड सीड्स यानी कि बीज में भी वो स्टोर करके रखते हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, और ये सारी चीज़ें आपने जो पढ़ा है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं। विच प्रोवाइड फूड टू अस, जो हमें भोजन प्रोवाइड करते हैं। एंड अदर एनिमल्स, और अन्य एनिमल्स को भी यानी कि जानवरों को। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। किसके एग्जाम्पल है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के। विच वी ईट एज वेजिटेबल आर फ्रूट, जिसे हम सब्जियों के रूप में या फिर फलों के रूप में लेते हैं। फर्स्ट क्या है एग्जाम्पल, लीव्स। लीव्स में हम क्या लेते हैं, स्पाइनच, यानी कि लीव्स के रूप में हम क्या खाते हैं, पालक को खाते हैं। फ्लावर्स में क्या खाते हैं, कैलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी खाते हैं। स्टेम में क्या खाते हैं, शुगर केन यानी कि गन्ना, सेलेरी। और अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है, अंडरग्राउंड यानी कि जो ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले तने होते हैं वो पोटैटो है, पोटैटो यानी आलू, जिंजर यानी अदरक, ओनियन यानी कि प्याज। रूट्स में क्या लेते हैं, टर्निप यानी कि सलजम, रेडिश मूली, कैरेट गाजर। सीड्स यानी कि बीज में हम किसे लेते हैं, पीज यानी कि मटर, बीन्स यानी कि सेम, ग्राम यानी कि चना। और फ्रूट्स में हम किसे लेते हैं, टोमेटो, चिली, मैंगो यानी कि टमाटर को लेते हैं फ्रूट्स में, चिली मिर्च को लेते हैं, मैंगो यानी कि आम को लेते हैं। ये सब फ्रूट्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आपका क्विक टेस्ट दिया हुआ है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आंसर आपको देना है। तो आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो एक्सरसाइज करवाते वक्त हम आपको बता देंगे इसके आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, द फूड मेड बाय प्लांट्स, जो प्लांट्स के द्वारा फूड बनाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द गैस गिवन ऑफ बाय द लीव्स, पत्तियों से कौन सी गैस निकाली जाती है। थर्ड क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर इन लीव्स, पौधों में, पत्तियों में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है उसे क्या कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, द लाइन्स सीन ऑन द लीव्स, जो पत्तियों में लाइन्स दिखती हैं ग्रीन कलर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द लाइन्स सीन ऑन लीव्स, जो लाइन्स दिखते हैं पत्तियों में, पतली पतली दिखती है ग्रीन कलर की, उसे क्या कहते हैं। ए फिफ्थ क्वेश्चन है, ए वर्ड दैट मीन्स पुटिंग टुगेदर, उस वर्ड को क्या कहते हैं जिसका मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। सिक्स क्वेश्चन है, द मेकिंग ऑफ फूड बाय प्लांट्स,
प्लांट्स के द्वारा जो मेक किए जाते हैं फूड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सम यूजुअल प्लांट्स। कुछ जो हैं प्लांट्स के बारे में जानना है। यूजुअल मतलब ज़्यादातर नहीं मिलते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, प्लांट्स लाइक कैक्टस। एक प्लांट का नाम है कैक्टस, डू नॉट हैव लीव्स, जिसके पास पत्तियां नहीं होती हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दियर ग्रीन फ्लेशी स्टेम। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इट मीन जो भोजन उनका बनाने का प्रोसेस होता है, वो कहाँ होता है, उनकी ग्रीन फ्लेशी स्टेम, उनकी ग्रीन कलर का जो स्टेम होता है, तना होता है, उसमें होता है। यानी कि उनकी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चलता, उनके स्टेम में चलता है। वो अपना भोजन पत्तियों में नहीं बल्कि अपने तने से बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, प्लांट्स लाइक मशरूम। कुछ प्लांट्स हैं जिसका नाम है मशरूम मोल्ड्स, जिसे आप लोग कुकुरमुत्ता जानते होंगे। और मशरूम प्लांट होता है, डू नॉट हैव क्लोरोफिल। उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल ही, यानी कि ग्रीन कलर के वो होते ही नहीं है, उनमें क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाता है। दे कैन नॉट मेक दियर ओन फूड। वो खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। दे गेट दियर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स। वो अपना भोजन डेड प्लांट्स यानी कि जो सड़े गले पौधे हैं उनसे प्राप्त करते हैं। एंड एनिमल्स, या फिर जो मृत एनिमल्स होते हैं, जो मर गए होते हैं, सड़े गले होते हैं। एंड हेंस ग्रो इन डैम्ड प्लेसेस। इसीलिए किसी डैम्ड प्लेस पे ही ग्रो करते हैं, यानी कि किसी सड़े गले जगहों पे ही ये उगते हैं, साफ़ सुथरी जगहों पे ये नहीं उगते हैं। थर्ड पॉइंट है सम प्लांट्स लाइक क्रोटान्स। एक प्लांट है जिसका नाम है क्रोटान, हैव रेड लीव्स, जिसमें रेड कलर की पत्तियां पाई जाती हैं। बिकॉज ऑफ रेड पिगमेंट इन देम, क्योंकि उसमें जो है रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। जैसे हरी पत्तियों में ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, वैसे इनमें रेड कलर का पिगमेंट होता है। दे हैव क्लोरोफिल टू, तभी इसमें क्लोरोफिल भी होता है। बट द रेड पिगमेंट हाइड्स द ग्रीन कलर। बट ये जो रेड कलर का पिगमेंट होता है उस ग्रीन पिगमेंट को हाइड कर देता है, यानी कि ढक देता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सच लीव आल्सो। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है तब भी इन पत्तियों में होता है। यूज़फुल प्लांट प्रोडक्ट्स। कुछ यूज़फुल प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि प्लांट से प्राप्त होने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, उपयोगी हैं, उन्हें जानना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज़ फूड। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें प्लांट से मिलती है वो क्या है, फूड है। यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ही जानते हैं। मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हैं दैट प्लांट्स गिव्स, जो हमें प्लांट से ही मिलता है, प्लांट्स ही हमें देते हैं। अदर एवरीडे थिंग्स दैट कम फ्रॉम प्लांट्स। कुछ अदर मतलब कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं, एवरीडे थिंग्स जो रेगुलर में हम यूज़ करते हैं, दैट कम फ्रॉम प्लांट, जो हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है। और वो चीज़ें क्या हैं, वुड यानी कि लकड़ी है, पेपर है, रबर है, हर्बल क्रीम है, एंड शैम्पूज, ये सब हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से ही मिलती हैं। वुड इज़ यूज फॉर बर्निंग। जो वुड होता है, लकड़ी होता है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, बर्निंग करने के लिए, जलाने के लिए। फॉर बिल्डिंग हाउसेज, घरों को बनाने के लिए। फर्नीचर बनाने के लिए, जैसे टेबल हुआ, चेयर हुआ। एंड इन मेनी अदर वेज, और बहुत सारे अदर वेज में हम इन्हें यूज़ करते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, यहाँ नीचे कुछ है, क्या आप जानते हैं, अब देखते हैं क्या जानने की बात करता है। टू मेक पेपर, पेपर को बनाने के लिए। ट्री ट्रंक, पौधों के जो ट्रंक होते हैं, मोटी मोटी शाखाएं जो होती हैं, आर कट, उन्हें कट किया जाता है। एंड सोक्ड इन केमिकल सब्सटेंसेस, और उनमें केमिकल सब्सटेंस में उन्हें सोक्ड किया जाता है। दैट विल मेक देम इन ए सॉफ्ट पल्प आर पेस्ट, जो उन्हें एकदम सॉफ्ट पल्प में या पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज देन मेड इनटू शीट्स ऑफ पेपर। उसके बाद उन्हें पेपर की शीट यानी पेपर के पेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी पेपर पेज बना दिया जाता है। इफ़ यू सेव वन शीट ऑफ पेपर एवरी डे, अगर आप एक पेज को भी एवरीडे सेव करते हैं, यू विल सेव अबाउट 200 शीट्स इन ईयर। आप 1 ईयर में 200 पेजेस को जो है आप सेव कर सकते हैं। दैट मीन्स सेविंग ए ह्यूज नंबर ऑफ ट्रीज। इसका मतलब है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या सेव कर रहे हैं, ट्रीज, पेज को बचा रहे हैं। इसका मतलब है आप ट्री को ही बचा रहे हैं।
प्लांट्स गिव्स अस फाइबर्स, प्लांट्स जो होते हैं वो हमें फाइबर्स भी देते हैं विच कैन बी मेड इनटू क्लॉथ, जो जिससे हमें क्या मिलता है, जिसे हम क्लॉथ बनाते हैं, यानी कि कपड़े जो पहनते हैं उसे हम फाइबर से बनाते हैं। वो फाइबर भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। फ्लावर्स लाइक द रोज, एक फ्लावर है जिसका नाम रोज़ है जिसे आप जानते हैं। एंड द जैस्मिन, और जैस्मिन जो होता है गिव्स अस परफ्यूम, जिससे हमें क्या मिलता है, परफ्यूम मिलता है। परफ्यूम जो होता है वो रोज़ फ्लावर और जैस्मिन फ्लावर से ही बनता है। द कोकोनट ट्रीज गिव्स अस क्वायर फॉर रोप्स एंड मैटिंग फ्रेश कोकोनट्स एंड कोकोनट आयल। कोकोनट यानी कि जो नारियल का पेड़ है उससे हमें क्या मिलता है, क्वायर। क्वायर क्या होता है, जो सूखा हुआ जो नारियल होता है उसके ऊपर क्वायर होता है जो बाल की तरह ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, उसे हम क्वायर कहते हैं। वो किस लिए यूज़ होता है, रोप्स बनाने के लिए, रस्सियों को बनाने के लिए। एंड मैटिंग, चटाई वगैरह बनाने के लिए। फ्रेश कोकोनट्स, और हमें ताज़े कोकोनट मिलते हैं। एंड कोकोनट आयल, और कोकोनट का आयल भी मिलता है। द ट्रंक इज़ यूज टू मेक बोट्स, और उसका जो ट्रंक होता है नारियल का, यानी कि जो शाखाएं होती हैं उसकी, उससे हम बोट बनाते हैं, यानी कि नाव बनाते हैं। पाम लीव्स आर वूवन टू मेक रूफ्स ऑफ हाउस, जो पाम लीव्स होते हैं, पाम नाम का एक प्लांट होता है जिसकी पत्तियां हम यूज़ करते हैं घरों की छतों को बनाने के लिए, घर की छत को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। द बार्क ऑफ साउथ अमेरिकन सिंकोना ट्रीज, जो बार्क ऑफ साउथ अमेरिकन, एक साउथ अमेरिकन ट्री है जिसका नाम सिंकोना है, वाज यूज टू मेक ए मेडिसिन, उसे हम यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। कार्ड क्विनीन, उस मेडिसिन को हम क्या कहते हैं, क्विनीन कहते हैं। सम मेडिसिन्स मेड फ्रॉम क्विनीन आर स्टिल यूज टू ट्रीट मलेरिया। सम मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं मेड फ्रॉम क्विनीन, जो क्विनीन से ही बनती हैं, जो किस में यूज़ की जाती हैं, मलेरिया में यूज़ की जाती हैं। टर्मेरिक यानी कि हल्दी एंड नीम हैव बीन यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ की जाती हैं। एंटीसेप्टिक यानी कि हमें एंटीबॉडी बनाती हैं, यानी कि बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करती हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय के लिए। एंटीसेप्टिक्स प्रिवेंट कट्स फ्रॉम बिकमिंग सेप्टिक और फुल ऑफ पस, जो एंटीसेप्टिक होते हैं प्रिवेंट करते हैं, किससे प्रिवेंट करते हैं, सुरक्षा करते हैं। प्रिवेंट यानी कि सुरक्षा करते हैं कट फ्रॉम बिकमिंग सेप्टिक, कट को, यानी कि जो कट होता है उससे हमारी सेफ्टी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। फुल ऑफ पस, एकदम फुल अच्छी तरह से हमारी प्रिवेंट करते हैं। मेनी अदर प्लांट्स, कुछ अदर प्लांट्स प्रोडक्ट्स हैं आर यूज टू ट्रीट पेन एंड वुंड्स, कुछ अदर प्लांट्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं पेन में, यानी कि दर्द में, वुंड्स यानी कि चोट पर। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैं, लाइक द बेल, बेल नाम का फ्रूट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। कैन क्योर स्टमक अपसेट, जो हमारे स्टमक यानी कि पेट में कोई प्रॉब्लम हो तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किसी बेल फ्रूट को। टुडे साइंटिस्ट, आज जो वैज्ञानिक हैं, आर मेकिंग मेनी न्यू मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, आज के जो साइंटिस्ट हैं बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं, वो किससे बनता है, प्लांट से बनता है। An important reason for growing more trees is the oxygen and water vapor they give out. An important, सबसे important, सबसे महत्वपूर्ण रीज़न जो हमारे पास है, किस लिए रीज़न, फॉर ग्रोइंग मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को उगाने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें इससे ऑक्सीजन मिलता है और वाटर वेपर दे गिव आउट, और इनकी वजह से वाटर वेपर होता है, यानी कि जलवाष्प बनता है। दिस कीप्स आवर ऑयल फ्रेश एंड क्लीन, इनकी वजह से हमारे जो ऑयल होते हैं वो फ्रेश होते हैं और साफ़ होते हैं। रूट्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड along the roads of our cities reduce noise pollution, जो रूट्स ऑफ ट्रीज होती हैं, यानी कि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं, प्लांटेड along द रोड्स, जो रोड के किनारे किनारे लगाई जाती हैं, उसकी वजह से शहरों में जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण होता है, वो कम होता है। फॉरेस्ट मेक श्योर दैट, जो जंगल होते हैं वो हमें ये श्योर कराते हैं वी गेट एनफ रेन, उसकी वजह से ही श्योर दैट वी गेट एनफ रेन, ज़्यादा से ज़्यादा हमें बारिश किससे मिलती है, जंगलों के कारण मिलती है। विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के
द अर्थ वुड बिकम ए हार्ड ड्राई डेजर्ट। बिना पेड़ों के जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी, एक हॉट यानी कि गर्म ड्राई डेजर्ट, सूखा हुआ रेगिस्तान हो जाएगा। अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमारा जो अर्थ है वो एक रेगिस्तान की तरह एकदम हॉट हो जाएगा और ड्राई हो जाएगा। नेचर कीप्स ए बैलेंस बिटवीन ऑल द लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जो नेचर होता है, प्रकृति होता है, वो कीप्स बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है बिटवीन ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी जीवित प्राणी हैं अर्थ पे, उनके बीच बैलेंस बनाए रखता है। प्लांट्स यूज अप सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल ब्रेथ आउट। प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, यूज अप सम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं, दैट एनिमल ब्रेथ आउट, जो हम एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो जो ब्रेथ आउट करते हैं, जो हम गैस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसे यूज़ कर लेते हैं। डेड एनिमल्स पुट सम मिनरल्स बैक इनटू द सॉइल। जो डेड एनिमल्स होते हैं यानी कि जो मृत जानवर होते हैं, वो पुट सम मिनरल्स बैक इनटू द, वो सॉइल में वापस कुछ मिनरल्स दे देते हैं। एनिमल्स ईट अप प्लांट्स। जो एनिमल होते हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं, खाते हैं, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ग्रोइंग वाइल्ड। जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स को ईट कर जाते हैं यानी खा जाते हैं, और प्रिवेंट यानी सुरक्षा करते हैं उनकी ग्रोइंग वाइल्ड, एक जंगल, एक विचित्र बनने से, उन्हें एक भयानक जंगल बनने से सुरक्षा करते हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसलिए वी नीड टू प्रोटेक्ट, हमें ज़रूरत है प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षा करने की, दोनों की, बोथ यानी कि दोनों की सुरक्षा करने की ज़रूरत है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। तो आई होप इस लेसन से आपको ये समझ में आया हो कि हमें प्लांट्स की कितनी ज़रूरत है, यानी कि प्लांट्स हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं, प्लांट के साथ साथ एनिमल्स भी हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं, हम इन पे किस तरह से डिपेंड्स है। इसलिए इस लेसन से हमें ये सीखने को मिला है कि हमें प्लांट्स की और एनिमल्स की प्रिवेंशन करनी चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए। आपका लेसन कंप्लीट हुआ है। अब आपको कल से एक्सरसाइज